नमस्कार, मैं ज्योति वर्मा। आप देख रहे हैं AN टीवी। जेएनयू में कुछ छात्रों द्वारा देश विरोधी नारे लगाने के बाद पूरा देश देशद्रोहियों और देशभक्तों में बटा हुआ है। इस मामले में बहुत बहस हुई और उन नारे लगाने वाले छात्रों की वीडियो पर भी सवाल उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस मामले में मिलीभगत की बात कही जा रही थी, लेकिन एबीवीपी के छात्र भी इस मामले के आरोपियों के अभी तक नहीं पकड़े जाने पर सड़कों पर आकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए हैं। THQ में आज एबीवीपी द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है, विरोध किया जा रहा है दिल्ली पुलिस का। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साकेत बहुगुणा, मीडिया कन्वीनर एबीवीपी से। तो उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे वो आज के जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। सर, जो आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है साकेत जी, किस बात को लेकर किया जा रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी तक 9 फरवरी को जेएनयू में जो घटना हुई थी जहाँ पर देश विरोधी नारे लगे गए, उसके जो कम्युनिस्ट लोगों ने वहाँ पे नारे लगाए थे उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं की है। हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, चार्जशीट दाखिल की जाए, कोर्ट में पूरी कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इसलिए आज हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो देश भर में हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी सड़कों पर आएंगे, इंश्योर करने के लिए कि जिन लोगों ने पहले जेएनयू का माहौल खराब किया अब दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंपसों में देश विरोधी माहौल तैयार कर रहे हैं, देशद्रोहियों की हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं, कश्मीर में सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, माओइस्ट एलिमेंट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ और इनको शरण देने वाले वामपंथी शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो जेएनयू में जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एबीवीपी के ही लोग थे जो नारे लगा रहे थे और बीजेपी गवर्नमेंट होने के कारण उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जो भी ये लोग बोल रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा करेंगे और उन्हें एक्सपोज करेंगे। लेकिन आज रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरी तरीके से, नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने प्रूव किया है कि जेएनयू के जो वीडियो थे उसमें एंटी नेशनल स्लोगन्स थे और वो एंटी नेशनल स्लोगन इन वामपंथियों के द्वारा लगाए गए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। अरे भारत माता के टुकड़े की बात करने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे देशद्रोहियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अरे देशद्रोहियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामजस का मुद्दा भी चल रहा है जिसमें एबीवीपी को बार बार घेरे में ले जाता है बिना किसी रीजन के, बिना किसी सबूत के। हमेशा ये कहा जाता है कि एबीवीपी गुंडे हैं और एबीवीपी ये करे, जिसमें दिल्ली पुलिस उनका बार बार सपोर्ट करती है। उन ऐसे लोगों का जो यहाँ पर हमारे देश में रहेगा एंटी नेशनलिस्ट नारे लगाते हैं, स्लोगन्स बोलते हैं, ऐसे लोगों का दिल्ली पुलिस बार बार समर्थन कर रही है। तो दिल्ली पुलिस उनका समर्थन ना करे और उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। गुरमेहर कौर, जिन्होंने एबीवीपी को इतना बड़ा एलिगेशन लगाया था कि हमने उनको रेप थ्रेट दी है, और जबकि आज साबित हो चुका है कि एबीवीपी वालों ने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने बाकायदा FIR की है उनके लिए। तो हम दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं और अगर वो नहीं मानते तो हम उनसे ये फोर्सफुली भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे देश के खिलाफ हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। एबीवीपी और बीजेपी, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद की कई सालों से कार्यकर्ता रही हूँ, तो मुझे पता है कि एबीवीपी और बीजेपी की सिर्फ उन चीज़ों में सपोर्ट करती है जो देश के हित में होती है। अगर हम हमारे इतिहास को लेकर उठाएं, विद्यार्थी परिषद के इतिहास को देखें, तो विद्यार्थी परिषद की स्थापना भी बीजेपी से पहले हुई थी और विद्यार्थी परिषद ने बीजेपी के कई ऐसे मुद्दों पर उनका विरोध किया है जो देश के हित में नहीं होते हैं। कॉलेज में जिस तरह से छात्रों को पीटा गया एबीवीपी के द्वारा, छात्रों द्वारा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गलत है? एबीवीपी के छात्रों ने पीटा नहीं है, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं। एबीवीपी के छात्रों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन वहाँ पर दिखाई है कि अगर हमें कोई पत्थर मारेगा या हमारे देश को कोई गाली देगा तो हम कम से कम उसका विरोध करेंगे। हमने सिर्फ वहाँ विरोध किया है और क्योंकि हमारी लड़कियों को मोलेस्ट किया गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके कुर्ते फटे हैं वहाँ पर, जिसका प्रूफ भी हम दिखा चुके हैं। तो उसके विरोध में उनके प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वहाँ पर किया है। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमने या विद्यार्थी परिषद किसी भी कार्यकर्ता ने वहाँ पर वायलेंस क्रिएट की है। सर, वहाँ पे किसी छात्र, वहाँ के जो नॉर्मल छात्र हैं उन्होंने विरोध करा था और जब हमारी बहनों को छेड़ा जाता है तो वो सेल्फ डिफेंस में आगे आती हैं। जब पहले शुरुआत उन्होंने करी थी, हमारी छात्राओं के साथ बदतमीजी करी, मोलेस्ट करा जाता है। वहाँ के नॉर्मल छात्र उनका विरोध करते हैं कि हमारे ऐसे किसी देशद्रोही को अपने कैंपस के अंदर नहीं आने देंगे, पर वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते और हमारे ऊपर डस्टबिन पत्थर फेंकते हैं।
जेएनयू में जिस तरह से पिछले साल देश विरोधी नारे लगाए गए थे, उसके बाद से लगातार विवाद बना हुआ है एबीपी द्वारा जेएनयू के छात्रों के साथ। और एबीपी जरा बार बार ये कहता रहा है कि हम जो देशभक्ति है वो दिखा रहे हैं और लगातार जो देश विरोधी नारे लगाएंगे या देश के खिलाफ जो भी कुछ बोलेगा उसको हम लोग नहीं करने देंगे और लगातार अपना विरोध दिखाते रहेंगे उनके खिलाफ। वही चीज़ हमने देखने को लिया रामजस कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इसी तरह की हरकत की थी और वो सभी कॉलेजों में जाके सेमिनार में या कहीं पर भी जाकर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, लगातार कश्मीर आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके वजह से एबीपी के छात्रों को ये कदम उठाना पड़ा। और अपनी जहाँ तक कहना है उनका एबीपी के छात्रों का है कि ये सारी चीज़ हम अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, ताकि वो जो स्थिति थी उस समय वो उन्होंने वहाँ पर से स्टार्ट की थी, विरोध जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किया था वो जेएनयू के छात्रों ने किया था। तो इसी तरह से ये जहाँ पर भी होंगे जेएनयू के छात्र, इसी को लेकर आज जो विवाद चल रहा था रामजस कॉलेज में या जो जेएनयू में जिस तरह से देश विरोधी नारे लगाए गए थे, उसकी वीडियो फुटेज में जो पता चला है कि जो नारे लगाए गए थे वो वहाँ जेएनयू के छात्रों ने लगाए थे। उसी को लेकर आज प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं एबीपी पीएचक्यू के बाहर और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं एबीपी के छात्र, जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है ढंग से, उसको अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और साथ ही जो छात्र हैं जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी मांग को लेकर यहाँ आज प्रोटेस्ट किया गया और काफ़ी भारी संख्या में एबीपी के छात्र पहुँचे। कैमरामैन अंजनी के साथ मुकेश गुप्ता, AN TV।